और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जेडीयू में दरार से पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत की। इससे एक दिन पहले नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से भी बात की थी। कहा जा रहा है कि अमित शाह और नीतीश के बीच बिहार के मौजूदा सियासी संकट पर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे एक दिन पहले नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क भी साधा था और अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। तो बिहार में जो मौजूदा सियासी हलचल है उसको लेकर बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए में अभी कुछ गड़बड़ नहीं है, आपसी समझदारी सहमति सब बरकरार। कुछ न कुछ भूचाल आएगा, सब चंगा सी। ठीक तो नहीं चल रहा है, सब कुछ जो है सरकार में ठीक नहीं चल रहा। तेजी से बदल रहे सियासी तस्वीर से संकेत साफ है, बिहार के एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। तो क्या बीजेपी और जेडीयू की राहें जुदा होने वाली हैं? क्या आज कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? गठबंधन टूटने को लेकर अटकलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच बिहार की सियासत पर चर्चा हुई। इस बातचीत के बाद सबकी निगाहें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। अभी एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, जदयू में जरूर कुछ घटनाएं हुई हैं जिस पर विमर्श करने के लिए जो विधायक हैं या सांसद हैं या वरीय नेता हैं उन लोगों को बुलाया गया। बिहार कांग्रेस का दावा है कि नीतीश ने बिहार में बीजेपी कोटे के 4 मंत्रियों को बदलने की मांग की है। साथ ही केंद्र में जेडीयू से एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री बनाने की भी शर्त रखी है। अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा इन दावों और शर्तों की सच्चाई क्या है। अब जरा बिहार विधानसभा के सियासी गणित को समझिए। 242 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 122। अभी बीजेपी के 77, जेडीयू के 45, अन्य 5 समेत कुल 127 विधायकों का आंकड़ा बैठ रहा है, यानी बहुमत से 5 ज्यादा। जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी चल रही है। अगर बिहार की वर्तमान तस्वीर बदलती है, नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तब तस्वीर कुछ ऐसी होगी। आरजेडी 79, जेडीयू 45, कांग्रेस 19, अन्य 17, कुल मिलाकर 160 सदस्य। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व को आगाह किया है कि नीतीश ने बिहार में बीजेपी कोटे के 4 मंत्रियों को बदलने की मांग की है। साथ ही केंद्र में जेडीयू से एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री बनाने की भी शर्त रखी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसके पहले खबर थी कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और कांग्रेस ने ऐसा दावा किया कि नीतीश कुमार ने कई शर्तें उनके सामने रखी। और अब ये दावा किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने आगाह किया है कि बीजेपी कोटे के 4 मंत्रियों को बदलने की मांग की गई है। देखिए, बीजेपी से नहीं बनी बात तो क्या आरजेडी के साथ जाएंगे नीतीश कुमार? इन्हीं सवालों के बीच आज बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू और आरजेडी की अलग अलग अहम बैठक होने वाली है। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी बनती है कि गठबंधन को किसी भी सूरत में संक्रमित नहीं होने दिया जाए और इसे बचाया जाए। जो हमारा जनता दल के साथ गठबंधन है वो इंटैक्ट है। हमने पूरे गठबंधन धर्म का पालन हम करते रहे, आगे भी करेंगे। शनिवार को बिहार में शुरू हुआ सियासी ड्रामा अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू के बीच आई दूरियों से आरजेडी को सत्ता में लौटने का सुनहरा मौका मिल गया है। मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं डेवलपमेंट को, और जाहिर है जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 2020 के चुनाव का मैंडेट जो था ना, उसका चरित्र कुछ और था। एनडीए में उथल पुथल मचा हुआ है। गठबंधन टूट के कगार में पहुंच चुका है। जोड़ तोड़ की राजनीति फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। सियासी गहमागहमी के बीच आज पटना में जेडीयू और आरजेडी की अलग अलग बैठक होने वाली है। जेडीयू ने अपने सभी 21 सांसदों को पटना पहुंचने का निर्देश दिया है।
जेडीयू के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। आरजेडी के विधायकों की भी सुबह 9 बजे राबड़ी आवास के घर पर बैठक होगी। बिहार कांग्रेस ने सभी विधायकों को आज पटना में मौजूद रहने का फरमान जारी किया है। पटना में हलचल को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो बैठकों का दौर बता रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में दरार पड़ चुकी है। इस दरार से बिहार में सियासी उथल-पुथल के संकेत मिलने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये दूरियां क्यों आई। अब कल बैठक में क्या होती है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। बीजेपी से अलग होने की तैयारी हो रही है। हम तो सुने नहीं, आप ही लोग बताते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है सर, राजनीति हलचल जो है वो नहीं, हमको तो कुछ नहीं। इन लोगों का अंदरूनी मामला है, भीतर में क्या क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। अब देखिए बात सामने क्या आती है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के मुताबिक बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। वहीं बीजेपी गठबंधन बचाने में जुटी हुई है। नीतीश के सामने अतीत के पन्ने पलट रही है। स्वाभाविक गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनको स्वतंत्रता दे रखा है, तो सरकार बरकरार रहेगी, मेरा विश्वास है। बीजेपी का दावा है कि गठबंधन को बचाने के लिए कुर्बानियां दी। हालांकि जेडीयू इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। पार्टी नेता गठबंधन में आए दरार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। इस पर फैसला बराबर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा, लेकिन जो हालात बन रहे हैं गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर भी पूरी तरह से समान रूप से है। वैसे तो अंदर खाने बीजेपी जेडीयू में लंबे समय से खींचतान चल रही है, लेकिन जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत ने करवट ली। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद आरसीपी ने इस्तीफा दिया। ये आरोप उस वक्त आया जब बिहार की सियासी फिजा में ये चर्चा तेज रही कि आरसीपी नीतीश को वैसा ही गच्चा दे सकते हैं जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दिया। उन्होंने देखिए महाराष्ट्र में किया, मेरे साथ किया, निषाद वीआईपी पार्टी के साथ किया, निषाद समाज को वही कोशिश कर रहा था नीतीश कुमार जी को भी उनके पार्टी को खत्म कर देना। पिछले कुछ दिनों के दौरान बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां काफी बढ़ गई हैं। नीतीश की नाराजगी तो इतनी बढ़ गई कि केंद्र की ओर से आयोजित कई कार्यक्रमों से किनारा कर लिया। आज जेडीयू सांसदों और विधायकों की बैठक होने वाली है, जिसमें गठबंधन के सियासी भविष्य का फैसला होगा। तो वहीं एनडीए में चल रहे इस उठापटक से आरजेडी और बिहार कांग्रेस के नेता ये काफी उत्साहित हैं और दोनों ही पार्टियां अब सत्ता में वापसी का ख्वाब भी देखने लगी है। तेजस्वी जी बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं डेवलपमेंट को। एनडीए में अभी कुछ गड़बड़ नहीं। एनडीए में आपसी समझदारी, सहमति सब बरकरार है। तकरार तो है, बिना तकरार का तो दोनों पार्टी का दो तरह से बयान आ रहा है। बस चंद घंटों में साफ हो जाएगा कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासी तस्वीर कैसी होगी। बिहार में जारी सियासी दंगल के बीच आरजेडी ने सियासी चाल चलनी शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी के साथ जाएंगे नीतीश। सूत्रों से मिली जानकारी, नीतीश को समर्थन देने के लिए आरजेडी ने शर्त रख दी है। समर्थन के बदले तेजस्वी ने डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय की मांग की है। अगर जेडीयू और आरजेडी में बात बन जाती है तो 11 अगस्त को बड़ा ऐलान हो सकता है। तेजस्वी जी बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं डेवलपमेंट को, और जाहिर है जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 2020 के चुनाव का मैंडेट जो था ना, उसका चरित्र कुछ और था। तो जाहिर है देखा जाए कि उसकी परिणति, आज के घटनाक्रम की परिणति किस रूप में और कैसे हो। नीतीश के फैसले से पहले ही बिहार का पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया है। इस सियासी खेल में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के घर पर भक्त चरण दास जी जो प्रभारी हैं वो आए हुए हैं। साथ में तमाम विधायक हैं, मदन मोहन झा जी दिख रहे हैं, विजय शंकर जी दिख रहे हैं, विजेंद्र जी दिख रहे हैं, तमाम आफाक भाई दिख रहे हैं, सब कोई यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से संपर्क साधा है। हाईकमान के निर्देश के बाद कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पटना पहुँच गए हैं। नीतीश के सोनिया से संपर्क साधने की खबरों से बिहार कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। हम लोग तो चाहते हैं कि नीतीश जी वहाँ से आए और वो सर्वमान्य नेता है हमारे, वो जो सो चीज़ों को संभाले। बिहार कांग्रेस के सभी विधायकों को आज पटना में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है, लिहाजा ज्यादातर विधायक बिहार की राजधानी में पहुंच चुके हैं। बदलाव, समय का मांग है बदलाव, और
जनता त्रस्त है बीजेपी सरकार से। हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, एक अच्छे नेतृत्व में हम लोग बिहार को आगे लेकर चले। आरजेडी और कांग्रेस बिहार की सत्ता में फिर से लौटने की तैयारी कर रही है। हालांकि नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि सब चंगा सी। सब चंगा सी। क्या बिहार में फिर पलटी मारेंगे नीतीश? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।